बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा दस्तरखान के नाम से जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ था वो डेली बुनियादों पे हमारे मजदूर तबके के लिए खाना है वो डिस्ट्रीब्यूट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम कर रही है। उसकी जो वीडियो है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही मसरूफियात की वजह से। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी 1 से 2 दिन में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और हमारी टीम जो है ना प्रॉपर दिन रात काम में लगी हुई है और वर्क कर रही है, प्लान कर रही है कि रमजान शरीफ को लेकर के रमजान शरीफ में भी वो हमारे गरीब मजदूर तबके तक, रोजेदारों तक हम सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त करें, सहरी और अफ्तारी पहुंचा सकें अल्लाह के हुक्म से, आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह। गोलगप्पे की मैंने पहले आपको रेसिपी दी थी, आप किस तरीके से कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक मुझसे ये हुई थी कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इलाके में वो 800 रुपए के 1000 मिलते हैं, लेकिन वो मैंने आज रेट का पता करवाया आप लोगों के लिए तो वो 1200 से 1300 रुपए के 1000 मिलते हैं। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी। आई एम वेरी सॉरी। मैं तमाम देखने वालों से सॉरी करता हूँ कि मुझसे ये रेट बताने में गलती हो गई थी। आपने 1200 से 1300 रुपए हमारे इलाके का रेट है 1000 गोलगप्पे का। उसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी थी, लाइट किस तरीके से बनते हैं, डार्क किस तरीके से बनते हैं। आज मुकम्मल उसकी फिलिंग का तरीका, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे रहे हैं और आई बटन में भी दे रहे हैं। जो गोलगप्पे का बिजनेस करना चाहते हैं, हमने मशीन की पिक्चर भी दिखा दी थी आप लोगों को। ये वाले जो मैंने दिखाए थे जो घरों में लोग मेरे माएँ बहनें तैयार करना चाहती हैं लाइट कलर के, ये वाले मैंने दिखाए थे जो लोग आप सेल करना चाहते हैं मार्केट में मिलते हैं डार्क वाले। हर तरीके से आपको बता दिया। ये यहाँ पे इनका रेट जो है ना ये 1200 रुपए के 1000 है मेरे इलाके में, और ये जो है ये 1300 रुपए के 1000 मिलते हैं इस साइज में और इस शक्ल में। आप अपने हिसाब से देख लीजिए करें इंशाल्लाह। अब मैंने करना क्या है, ये जो इसको जो है ना ये देखें, बल्लियां भी कहते हैं, बूंदी भी कहते हैं। इसकी रेसिपी बहुत जल्दी आपसे शेयर करूंगा। जो लोग इसका खुश्क कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। अब मैंने करना क्या है, ये मैंने आधा किलो चने थे 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिए, पानी से इनको निकाल लिया और फिर इसमें सिंपल प्रेशर कुकर में डाल देगा। प्रेशर कुकर में आधा किलो चने डाल दिए, इसके अंदर पानी डालने लगा हूँ। ये देखिए तकरीबन मैंने किलो से 1.5 किलो इसके अंदर पानी डाल दिया और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर मैं नमक डाल रहा हूँ। इसको जस्ट सिंपल बॉयल करना है। ये हाफ टेबल स्पून नमक का डाल के आपको मैं दिखाने लगा हूं। ये ले, ये मैंने इसके फ्लेम ऑन करूंगा। ये एक और पैन मैंने ले लिया, इधर इसके अंदर पानी डाल दिया। ये मेरे पास 1.25 किलो आलू हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद इनको मैंने इस तरह 2-2 टुकड़े करके इस तरीके से इसमें डाल दें। ये देखें, हमने चने भी सादे बॉयल करने हैं और आलू भी बॉयल करने हैं। ये मैंने देखें इसके 2-2 टुकड़े करके डाल दिए आलू को। आलू में नमक जाएगा? हाँ जी, आलू में नमक जाएगा बिल्कुल। 1 टेबल स्पून आलू में नमक जाएगा। ये देखें भर के इस तरीके से, और इसका पानी में पूरा कर दो इस तरह। ये देखें 1.25 किलो आलू, आधा किलो जो है ना चने, ये मैंने पानी चढ़ा के इनका फ्लेम ऑन करने लगा हूँ, इनको बॉयल कर दिलवाने लगा हूँ। ये भी ऑन कर दिया, ये भी ऑन कर दिया। अब जब तक ये बॉयल होते हैं तब तक मैं आपको आता हूँ चटनियों की तरफ। की चटनियाँ किस तरीके से तैयार करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये ले व्यूअर, मैं आपको इसकी चटनी की तरफ आने लगा हूँ। इसकी चटनी बना के आपको ग्रीन चटनी जो इसके साथ होती है वो बताऊँगा आज। एक आपको मीठी चटनी बताऊँगा और इसका पानी किस तरीके से तैयार होता है वो बताऊँगा कमर्शियल तरीके से। कमर्शियल जो मेरे भाई बहनें कारोबार करना चाहती हैं वो देख लें। इसके साथ का मैंने एक जग ले लिया जूसर का। इसके अंदर ये मेरे पास देखें पुदीना था, 1 गड्डी पुदीने की थी। अगर मैं आपको मेजरमेंट करके बता सकूं तो ये देखें, ये मेरे पास प्याली है। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से इसको भर ली। 1 प्याली मैंने पुदीने की ले ली इस तरीके से, इतना पुदीना मैंने ले लिया। ये कम ज़्यादा आप करें, कोई मसला नहीं है इसका, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए आपको बता दिया। अब मेरे पास धनिया है, वो ये देखिए ये धनिया है मेरे पास। ये देखें, ये 1 प्याली ये जो है धनिया की, ये इसमें शामिल करते हैं, कोई मसला भी नहीं है। ये मेरे पास 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये शामिल कर दें। ये 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, ये शामिल कर दें। ये मेरे पास नमक है, हाफ टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें इसके अंदर। ये मेरे पास ज़ीरा है,
1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून लेमन का जूस है, ये शामिल कर दें। लेमन जूस 2 टेबल स्पून शामिल कर दें और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। ये देखें, मैं इससे मेजरमेंट करके बता दूं आपको। ये 1 प्याली और ये 1.5 ये शामिल कर दें। आधा गिलास बनता है ये पानी का, शामिल कर दें। अगर ज़रूरत पड़ेगी हम इसकी थिकनेस देख के बाद में शामिल करेंगे। ये जो गोल गप्पों पे सब्ज़ चटनी, ग्रीन चटनी आपको डाल के दी जाती है, ये वो बन रही है। इसको अब मैं इसके ऊपर रखने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ग्रीन चटनी जो है ना, ये बना के आपको दिखा दी। ये गोल गप्पों के ऊपर डलती है। असल में गोल गप्पे का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर रहा हूँ आपको हर चीज़ समझ आ जाए। ग्रीन चटनी भी कई इलाकों में कई तरीक़ों से बनती है, और जो मैं मीठी चटनी आपसे शेयर करने वाला हूँ और खट्टा पानी शेयर करने वाला हूँ, क्या ही बात है, क्या ही बात है। आप बना के चेक किया करें। अब ये मैंने ग्रीन चटनी बना ली, आप तवज्जो से मेरी बात सुन लें। इसको साइड करने लगा हूँ। अब खट्टे पानी की तरफ आते हैं। ये ले व्यूअर देखें, अब मैं खट्टे पानी का फार्मूला आपको बता रहा हूँ। 2-3 तरीक़ों से मैं बताऊँगा, लेकिन एक तरीका आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। जो भी आदमी, जो भी मेरा व्यूअर, जो भी मोहब्बत करने वाला बाबा फूड RRC से जुड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मायूस नहीं करेंगे। आधी प्याली पुदीना ले लें, इतना सा पुदीना चाहिए हमें बस। ये देखें, इतना ये ले लें, क्योंकि इसकी अब कोई मेजरमेंट या किस तरीके से मैं इसको नापूं आप तुसी देख रहे हो। 1/2 टेबल स्पून नमक का ले लें, इसमें शामिल कर दें। बकाया नमक मैं पानी में जब बनाऊंगा सेट करूंगा। ये मेरे पास आमचूर है, खटाई पाउडर भी जिसे कहते हो। ये 1, ये 2 टेबल स्पून भर के खटाई पाउडर शामिल कर दें। सैफिक एसिड टाटरी 1/2 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। अजवैन 1/2 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। काला नमक 1/2 टेबल स्पून, फ़िलहाल इसमें बकाया पानी में एडजस्ट करूँगा। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा इसमें शामिल कर दें। रेड चिल्ली 1/2 टेबल स्पून, ये देखें रेड चिल्ली पिसी हुई मिर्च इसमें शामिल कर दें। 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून लेमन का जूस शामिल कर दें। 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, मैं 3 टेबल स्पून कर रहा हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें जिसमें ये ग्राइंड हो जाए। ये ऐसे इसको बिस्मिल्लाह इस पे रख दें। इसको बंद कर दें। 1 से 1.5 मिनट चला के इसको मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। ये देखें, ये चीज़ बन गई। इस तरह आप बना के इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। ये कमाल की चीज़ बन गई। जो नमक आपने सेट करना है वो आपने पानी में सेट करना है। क्या ही बात है, बहुत प्यारी खुशबू व्यूअर आ रही है, बहुत कमाल की बनी है। ये आप बना लेके इस तरह इसको फ्रिज में रख दिया करें। ये 10 दिन 12 दिन ये ख़राब नहीं होती। अब आपने पानी का क्या ले करना है, आपने अपने इलाके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कि मैंने इसमें पानी ले लिया। मैं आपको शीशे वाले जग में भी निकाल के दिखाऊंगा। अब आपने इस पानी को पहले ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आपने इसमें बर्फ़ डालनी है। ये देखें, ये देखें बर्फ़ है, ये इसके अंदर बर्फ़ डालनी है। कुछ चीज़ है तोड़ने के लिए रमेश, चलें लो जी, इसमें बर्फ़ डाल दें। ये ले जी, ये बर्फ़ मुझे चाहिए थी इसके अंदर। पानी को मैंने ठंडा करने के लिए डाली। अब इसके अंदर मैं सेट करूंगा इसका ये वाला जो मटेरियल मैंने बनाया खट्टे पानी का। ये देखें 1, ये 2, ये 3 मैंने इसके अंदर चम्मच डाले। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से हिला लूँगा। हिला के मैं इसको चेक करूँगा ये कैसा बना। ये देखें, ये देखें, अभी मैं इसको चेक करूँगा। नमक इसके अंदर जाएगा। और ये देखें, नमक यहाँ पे सेट करना है आपने व्यूअर आके। ये देखें, कितना पानी था? ये मेरे पास 3 लीटर पानी था, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आप इसको सेट कर लिया करें इस तरीके से।
ये देखें, जहाँ जितना भी है मैं शीशे वाले गिलास में भी आपको डाल के दिखाऊंगा इसकी शक्ल। ये देखें, ये शक्ल इसकी बन जाएगी। ये शीशे वाले गिलास में डाल के तो दस देता हूँ मैं। नमक मैंने बारहा दफ़ा कहा, बकाया फार्मूला ऐसे ही रहेगा। ये जो है ना, ये जो मैंने बनाया है, ये तकरीबन 10 किलो पानी का फार्मूला मैंने बनाया है। नमक आप खुद सेट कर लिया करें 10 किलो पानी में। ये चीज़ें जो मैंने डाल के बता के बनाया है, ये 10 किलो पानी में जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। आप मज़ीद भी इसको तीखा करना है, इसमें थोड़ा सा और डाल दें। नमक सेट करना पड़ेगा इसमें बस, और सब चीज़ें इसकी क्लियर हैं। ये मैंने आपको खट्टा पानी का एक तरीका बता दिया। मज़ीद जो खट्टे पानी के तरीके हैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। इसको मैं साइड करता हूँ। अब इसके साथ जो मीठी चटनी आती है उसकी तरफ मैं आता हूँ, वो कैसे बनती है। ये ले व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आलू बॉयल हो रहे हैं, चने बॉयल हो रहे हैं। गोलगप्पे की रेसिपी तो हम दस दी, लिंक डिस्क्रिप्शन भी दे दिता, आई बटन भी दे दिता। ये मैंने ग्रीन चटनी बना के बता दी, ये वाली ग्रीन चटनी जो ऊपर डलेगी। ये मैंने खट्टा पानी की रेसिपी बता दी। बहुत कमाल का खट्टा पानी तैयार हुआ है। इसको मैं जग में शीशे में डिस्प्ले पे आपको दिखाता हूँ। ये अब मीठी चटनी बना रहा हूँ। मीठी चटनी कई तरीक़ों से गोलगप्पों पे मुख्तलिफ इलाके के मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ कलर में डलती है। जो येलो चटनी बनती है, जो गोलगप्पों में अक्सर इलाकों में डलती है, वो कलफ की तैयार होती है। कपड़ों को लगाने वाला जो कलफ होता है ना, मैं किसी माफिया से नहीं डरता अल्लाह की ज़ात के अलावा। आप लोग मेरे साथ हैं, मैं दसांगा सारी गल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कारोबार करें। मैं चाहता हूँ, मैंने गुर्बत देखी है, बेरोज़गारी देखी है। मैं चाहता हूँ मेरा साथ पाकिस्तान का बेरोज़गार तबका कारोबार करे। वो जो चटनी येलो है वो बनती है कलफ से, जो कपड़ों को कलफ लगाते हैं। कुछ लोग आलू से भी तैयार करते हैं। वो भी तरीके सारे आपसे शेयर करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिस तरह मर्जी क्वालिटी की बनाएं। आज जो रेसिपी बता रहा हूँ, ये मेरे पास 100 ग्राम आलू बुखारा था, नीम गर्म पानी में भिगो दिया, और ये 1 घंटे से भीगा हुआ था। इसको ऐसे मैंने निकाल दिया। इसके गुठलियाँ मैं अलग कर लूँगा। इसका जो पल्प वगैरह है वो मुझे चाहिए, वो मैं अलग कर लूँगा। फिर मैं आपकी गुठलियाँ अलग करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। थोड़ा सा ऐसे पानी डालता रहूँगा, ऐसे ऐसे इसको अलग कर लूँगा। पहले मैंने चटनी, खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी दी हुई है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। ये ले व्यूअर, ये मैंने आपको बताया 100 ग्राम इमली थी, मैंने भिगो दिया और मैंने उसका जो है ना पल्प निकालता रहा, पल्प वगैरह। तो मैंने 1 किलो पानी हो गया। ये 100 ग्राम इमली में 1 किलो पानी मेरा टोटल हो गया। ये आप ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, ये मेरे पास 100 ग्राम इमली, 200 ग्राम गुड़। ये गुड़ था, मैंने इसके टुकड़े कर लिए, इसमें डाल दो। अच्छा, ये मेरी तरफ कर रहा हूँ। ये कोई साइंस नहीं है, पहले इमली को पका लो, फिर शीरे बना लो, फिर वो कर लो। भाई ये मैंने आपको कई दफ़ा कहा, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग कर सकते हैं अगर समझने की कोशिश करें तो। मैंने ये थल्ले पे इन्हों विच पा देता। इमली को पहले भिगोया, 200 ग्राम इसमें गुड़ डाल दिया, 1 टेबल स्पून गर्म मसाले का डाल दिया, ठीक है। ये काला नमक है मेरे पास, 1/2 टेबल स्पून ये डाल दिया। ये टीस्पून है मेरे पास वाइट नमक, 1 टीस्पून डालूंगा मैं इसमें, बाद में चेक करूंगा। ये देखो, ये 1 टीस्पून बनता है, 1 टीस्पून डाल दिया। रेड चिल्ली पिसी हुई 1 टीस्पून, ये मैंने डाल दिया सब कुछ इसमें। फ्लेम को ऑन करने लगा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर ये चढ़ा दें जी, और इसको पहले एक दफ़ा बॉयल आ जाएगा। बॉयल आने के बाद फिर इसको मैं हल्के हल्के जोश पे पकाता रहूँगा। इसकी फ्लेम को कम कर दूंगा और इसको मैं थिकनेस की तरफ लेके जाऊंगा। इसके अंदर गुड़ भी मेल्ट होता जाएगा और ये पकती भी जाएगी। फार्मूले सीधे तो तुम लोग सब लोग शेफ बन सकते हो, मेरा दावा है ये, टेंशन ना लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये पकने लग जाए, मैं आलू छील लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं, ये आलू मैंने बॉईल कर लिए और मैं इस तरीके से इनको काट रहा हूँ। आलूओं को ये देख लें, इस तरीके से इस साइज़ में मैं काटता आ रहा हूँ। टमाटर और प्याज भी मैंने चॉप करके काट लिए है। ये मेरे पास बल्लियाँ कह लो, आप इन्हें बूंदी कह लो, मैं बूंदी कहता हूँ। इसकी रेसिपी बहुत जल्दी दूंगा। फिर इसकी पैकिंग का तरीका भी उसी रेसिपी में बताऊँगा, कितने की आप सेल कर सकते हैं इस तरीके से खुश्क, वो भी बताऊँगा। ये मेरे पास 3 पाव हैं, आधा किलो मैं इसमें भिगोने लगा हूँ। ये देखें, ये तकरीबन हमें ये आधा किलो हो गई हैं। ये लें, इसके अंदर को मैं अच्छी तरह भिगो दूँ।
10 से 12 मिनट के लिए भिगेंगी जब तक मैं और काम करता रहूँगा। चने भी बॉयल हो जाएंगे, ये भी फूल के सेट हो जाएंगी, हर चीज़ तैयारी की तरफ आने लग गई है। आलू भी मैं काट लूँगा, चने भी निकाल लूँगा, मीठी चटनी भी पक रही है, उत्ते देख लो। सारा कुछ आपको कंप्लीट इंशाल्लाह गाइड करने लगा हूँ मैं। ये नहीं भी ये मुझे इसको पकाते हुए 12 से 15 मिनट हुए हैं तकरीबन। ये मुझे इस तरह की थिकनेस चाहिए इसकी, ये देखें। मैंने इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह कोई भी थिक करने के लिए गम वगैरह इस्तेमाल नहीं की, मुझे ओरिजिनल इस तरह की चाहिए। ये देखें इतनी मुझे थिक चाहिए। गोलगप्पों के लिए फ्लेम को बंद कर दें। गोलगप्पों के लिए ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं मुझे चाहिए गोलगप्पों में इस्तेमाल के लिए। मुझे जिस तरह की चाहिए मैंने बना ली। मुझे 12 से 15 मिनट लगे। चने मैंने बॉयल कर लिए, थोड़े से चने ठंडे हो जाएँ, ये ठंडी हो जाए और ये बूंदी थोड़ा सा अपना टाइम पूरा कर ले, या जिसको आप पकौड़ियाँ कहते हैं, ये मैंने पानी में भिगो रखी हैं। ये टाइम पूरा कर लें, फिर प्रॉपर तरीके से आपको इसका गोलगप्पा की फीलिंग बताता हूँ। इसके रेट की तरफ आते हैं, इसकी जो है ना डिश आउट किस तरीके से करके आप बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। मुझे 5 से 7 मिनट देते हैं सिर्फ जस्ट। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी की तरफ कंप्लीट होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएं बहुत ज़बरदस्त आने लग गई हैं। चौंचलेबाजी मुझे आती नहीं भाई मेरे, सीधे सीधियाँ गल्ला। इसको ऐसे उठाएं, इसको ऐसे ऐसे रखें, ऐसे इसको निचोड़ लें, ऐसे सारा पानी ये देखें, फिर ये ऐसे आ जाएगा। इसको ऐसे उठाएं, ये ऐसे ऊपर से हाथ रखें, ऐसे निचोड़ लें। ये इस तरह 12 से 15 मिनट हो गए इसको भीगे हुए। ऐसे करें, ये सही तरीके से फूल गई हैं। ऐसे ये ऐसे करें, ये ऐसे जिस तरह मैंने बताया आपको। ये मैं सारी निचोड़ लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, अगर इसके साथ की एक परात ले लें कोई भी आप। ये धनिया है मेरे पास, धनिया ले लें। इस धनिया को इस तरीके से ऐसे फैला दें। ये जो कारोबारी हजरात मेरे हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए भाई मेरे। इस तरीके से इसको लगा दें। इस टाइम पे आके ये चने हैं मेरे पास, सबसे पहले आप इसके नीचे चने डाल दें ऐसे। ये देखें इस तरीके से कुछ चने डाल दें। मैंने ये डाल दिए चने। उसके ऊपर मैं ये जो मैंने बड़ियाँ या बूंदी जो भी आप कहते हैं ऐसे बलियाँ, ये डाल दें ऐसे। ऐसे लगा दें ये इस तरीके से ऐसे। फिर इसके ऊपर जो है ना आलू डाल दें ऐसे। ये देखें क्या ही बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये हैं असल मेहनतें, ये हैं भाई काम। ये देखने वाले भी सब समझ रहे हैं। देख आप सब गल्ला समझ रहे हो मेरी, मैं की कहना चाह रहे हैं, देखो आप समझा करें। फिर आप उसके बाद ये चने डाल दें ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। इसको साइड कर दें ऐसे। ये देखें ऐसे इसको फैला दें थोड़ा थोड़ा ऐसे। फिर ये बूंदी डालें ऐसे 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 इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से डाल दें। आलू उठाएं, आलू डालें इस तरीके से। ये देखें इसकी तहें लगा दें इस तरीके से, ताकि भरते वक्त हमें कोई टेंशन ना हो। बात समझ लिया करें आप मेरी। ये ऐसे, ये देखें ऐसे लग गई। ये मेरे पास टमाटर के राउंड कटे हुए ऐसे लगाएं, ऐसे ऐसे लगाएं, ऐसे लगाएं। बाबा फूड आपका टाइम ज़ाया नहीं करेगा इंशाल्लाह। ऐसे लगाएं। ये राउंड प्याज है मेरे पास कटी हुई, गोल मैंने काट ली थी। ये ऐसे लगाएं। एक टमाटर ले लें, ये देखें उसको ऐसे करें, पूरा नहीं काटें, यहाँ छोड़ दें। ऐसे लें, यहाँ छोड़ दें, ऐसे खोलें, फूल बनाएं इसका। ये ऐसे लगाएं, ऐसे ऐसे। ये आलू इधर साइड पे रख दें। रख दिए आपने। ये टमाटर हैं चॉप किए हुए, ये इधर साइड पे ऐसे रखें। ये एक साइड पे रखने हैं आपने इस तरीके से। ये ऐसे। ये मेरे पास चॉप की हुई प्याज है, ये इधर एक साइड पे रखें ऐसे। हाय हाय हाय, क्या ही बात है, क्या ही बात है मेरे भाइयों। तुसी आँखों के कोई शय तैयार हुई है। ये ऐसे रख दें, देखा करें, समझा करें बात को। ये लें व्यूअर, ये तकरीबन पुदीने के 2-4 पत्ते ऐसे। ये ऐसे ऐसे रख दें। अल्हम्दुलिल्लाह पुदीना है, ये ऐसे रख दें, बहुत प्यारी खुशबू आएगी इसकी। ये ऐसे रख दें। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम पे आके अब मैं आपको इसकी फिलिंग का तरीका बताता हूँ मुकम्मल। ये इस तरह का गोलगप्पा उठाएं जो मैंने बताया आपको, इस तरह करें इसको। यहाँ पे ये थोड़े से प्याज, टमाटर, या सब कुछ यहाँ मिक्स करें। आगे सारे ने पहले मिक्स नहीं कर देना, यहाँ मिक्स करें। इसके अंदर इस तरीके से डालें, इस तरीके से। इसको यहाँ रख दें, फिर ऐसे करें, इसके अंदर डालें इस तरह। जो जितना भी यहाँ पे जो रेट है ये 10 रुपये का सेल होता है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस क्वालिटी का। ये इस तरीके से इसको ऐसे करें। एक प्लेट 100 की देते हैं ये लोग, और उसके अंदर जो है ना 10 गोलगप्पे होते हैं। ये ऐसे रखें, फिर उठाएं, ऐसे ऐसे डालें, ऐसे रखें,
मिक्स करते रहें साथ साथ सब चीज़ें। चने भी आ रहे हैं, आलू भी आ रहे हैं, जो है ना पकौड़ियाँ भी आ रही हैं, जिसको बूंदी हम कहते हैं। ऐसे रखें, ये ऐसे, ये देखें, ये ऐसे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, ये जो घर वाले बनाने सिखाए थे, इनको ऐसे करें। ये देखें, हल्के कलर में, ये डार्क कलर में सिखाए थे, ये मैंने लाइट कलर में सिखाए थे। ये ऐसे रखें, ये ऐसे देखें, ये ऐसे जोन से आपको पसंद हो अपने इलाके के हिसाब से, या आपको जैसे पसंद लगे वैसे बनाएं। इस तरह करें, इसको इस तरीके से फिलिंग कर लें। मैं ये थोड़ी सी फिलिंग कर लूँ, ये प्लेट भर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ मेरे भाइयों। ये लें व्यूअर, ये देखें, ये इस टाइम पे आके ये चाट मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का, कंपनी का, या किसी भी दुकान से आसानी से मिल जाता है। चाट मसाला बनाने में कोई ख़ास साइंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। 2 साल तक आपका ये चाट मसाला ख़राब नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल आप, असल मकसद जो काम ये है, चाट मसाला कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसको ऐसे उठाएँ, थोड़ा सा ऐसे, ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरीके से, या कस्टमर की पसंद के हवाले से ऐसे ऐसे इनके ऊपर चाट मसाला डाल दें। फिर जो है ना ग्रीन चटनी उठाएं, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऐसे 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 ऐसे, ये देखें ऐसे 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 ऐसे। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ऐसे ग्रीन चटनी डाल दें, मीठी चटनी कस्टमर के हिसाब से जो मैंने आपको बताया। ये देखें ऐसे उठाएं, ऐसे 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 ऐसे, ये मीठी चटनी, ऐसे ऐसे ऐसे। 10 गोलगप्पे होते हैं, 100 की प्लेट देते हैं। हाफ जो है वो देते हैं 50 रुपए की। मकसद है कि 10 रुपए का एक देते हैं इस क्वालिटी से। और मैंने प्रॉफिट आपको बताई हुई है। इस पे 5 रुपए भी खर्चा नहीं आया एक गोलगप्पे पे। इस पे 2.5 रुपए खर्चा आया होगा टोटल। दही है, सिंपल दही, कोई चीज़ शामिल नहीं है दही में। सिंपल दही उठाएं, ये देखें, ये देखें ऐसे डाल दें, ये देखें इस तरीके से डाल दें, इस तरह ऐसे, जिसमें रह गई हो उसमें फिर डाल दें थोड़ी थोड़ी, इस तरह, इस तरीके से ये ऐसे डाल दें। साथ में ये खट्टा पानी है, ये अलग से सर्व होगा। पानी पूरी में साथ डल जाता है, लेकिन दही बल्ले गोलगप्पे में अलग से डलता है ये पानी। ये देखें, ये देखें, ये जो मैंने आपको भी तरीका बताया, 10 किलो का फार्मूला आपको मैंने बताया था वो टोटल। नमक आप जब सेट करेंगे, ये वही बिल्कुल चीज़ बन के आपके सामने आ जाएगी। ये मैं डाल दूँ इसके अंदर, ये लें जी, ये साथ में पानी आ गया गोलगप्पों वाला। ये मुकम्मल जो है ना रेसिपी। अब कुछ जगहों पे जो है ना, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो है ना टमाटो केचप की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। कुछ जगहों पे टमाटो केचप्स भी इसमें यूज़ किया जाता है। वो किस तरीके से यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 गोलगप्पे भर के मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से डाल लें आप। ये देखें, ये मैंने थोड़े से और भरे। ये मसाला पहले थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, ठीक हो गया। फिर ग्रीन चटनी, ये ऐसे जो मैंने आपको बताया इस तरीके से, बहुत ज़बरदस्त खुशबू, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। अब इसमें मीठी चटनी नहीं जाएगी, बात को समझा करें। दही ऐसे, हाय हाय हाय, क्या ही बात है, क्या ही कहने ऐसे। अब यहाँ पे जो टमाटो केचप की रेसिपी मैंने आपको दी हुई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आई बटन में भी। ये देखें, हाय हाय, ये देखें, ये इस तरीके से आप देखें, इस तरीके से दिया दें कस्टमर को। ये देखें, ये दें, उसमें आप इसमें मीठी चटनी स्किप हो जाएगी, टमाटो केचप ऐड हो गया। कुछ जगहों पे इस तरीके से भी मिलते हैं, कुछ जगहों पे इस तरीके से भी मिलते हैं। खट्टे पानी का तरीका भी बता दिया। मज़ीद जो खट्टे पानी की रेसिपी हैं मुख्तलिफ जो हैं, मैं जो मुझे आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। और मेरा फेसबुक पे पेज है बाबा फूड RRC के नाम से, काइंडली उसको भी जो है ना लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि किसी बेरोज़गार अफराद तक दुनिया में मुझे जहाँ सुना जा रहा है मेरी आवाज़ पहुँच जाए और किसी का भला हो जाए। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।